पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि फाइनली श्याओ फैमिली फिर से रियूनाइट हो गई थी, जहां श्याओ झान अपनी ग्रैंडडॉटर श्याओ श्याओ से भी मिला था और वीडियो के एंड में श्याओ यान ने एक पिल रिफाइन कर ली थी। और आज की इस वीडियो के अंदर श्याओ यान 7 स्टार डाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू करने वाला है और साथ ही जिया नान एकेडमी पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक होने वाला है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हेवनली टोम्ब के सन्नाटे में श्याओ यान एक जगह खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन था। इस बार की पिल रिफाइनमेंट टेक्निक ने उसे फिर से फील कराया था कि डी स्टेट सोल पावर कितनी टेरिफाइंग होती है। पास्ट में इस लाइटनिंग कैलामिटी पिल को बनाने के लिए उसे अपनी पूरी पावर झोंकनी पड़ती और फिर भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ उसके कंट्रोल में था। जैसे ही श्याओ यान खड़ा हुआ, आसमान में मौजूद फायर कॉल्ड्रन हिलने लगा। कॉल्ड्रन के ऊपर धीरे धीरे काले बादलों का एक जमावड़ा होने लगा जो किसी बिजली के तूफान जैसा दिख रहा था। उन बादलों के बीच से काले रंग की थंडरबोल्ट्स विशाल ड्रैगन की तरह दौड़ रही थी। श्याओ यान ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, तो पिल रिफाइनमेंट की पिल लाइटनिंग आ ही गई। उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने बस अपना हाथ हवा में लहराया और उसकी स्टोरेज रिंग से नॉर्दर्न किंग बाहर निकल आया। वो शैडो की तरह सीधा उन बादलों के बीच जा घुसा। अगले 10 मिनट तक आसमान में बिजली की ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी कि सोल्स तक कांप उठी। वे सारी लाइटनिंग नॉर्दर्न किंग के बॉडी से टकराकर शांत होने लगी और एंड में बादलों से निकलकर प्योर लाइटनिंग स्ट्रेंथ उस गोल्डन पिल में समा गई। जैसे ही लाइटनिंग की पावर पिल के भीतर गई, मेडिसिन की आखिरी इम्प्योरिटी भी साफ हो गई। अचानक कैल्ड्रन का ढक्कन एक धमाके के साथ खुला और वो लाइटनिंग कैलेमिटी पिल एक गोल्डन लाइट की तरह आसमान की ओर भागने लगी। श्याओ यान हंसा और बोला, इतनी मेहनत से तुम्हें बनाया है, भागने कैसे दे सकता हूँ? उसके एक इशारे पर आसमान में खड़े स्पिरिचुअल फिगर्स ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और उस भागती हुई गोल्डन लाइट को वहीं दबोच लिया। वो लाइट पल भर में सिमटकर श्याओ यान के सामने एक सर्वेंट की तरह तैरने लगी। उस गोल्डन पिल से निकलने वाली टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को महसूस कर श्याओ यान ने राहत की सांस ली। ये पिल उस वाली पिल से कहीं बेहतर थी जो उसने याओ क्लैन में बनाई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उसने पिल को निगल लिया। जैसे ही पिल श्याओ यान के बॉडी में गई, एक वायलेंट एनर्जी उसके अंदर से रिलीज हुई। देखते ही देखते श्याओ यान के पैरों के नीचे सैकड़ों फीट गहरा गड्ढा बन गया। श्याओ यान उस गड्ढे के बीचों बीच बैठा था और उसके पूरे शरीर से गोल्डन लाइटनिंग बाहर की ओर रिलीज हो रही थी। वह बिजली की एनर्जी फ्यूरियस ड्रैगन्स की तरह उसकी नसों में दौड़ रही थी, लेकिन श्याओ यान के बॉडी के भीतर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने उसे रिफाइन करना शुरू किया। देखते ही देखते वो वायलेंट एनर्जी डाउची में बदलकर श्याओ यान की वेन्स में समाने लगी। श्याओ यान की फ्लेम ने टाइड पैदा कर दिया था। हेवनली टोम्ब की सोल्स ये देखकर दंग थी। सेंड्रो दाओ बुदबुदाया, ये लड़का वाकई में एक जीनियस है। पहली बार मिला था तो डाओ जुन था और आज ये उस मुकाम पर है जहाँ शायद ये श्याओ शुआन को भी पीछे छोड़ दे। एनर्जी का ये टाइड 10 दिनों तक चला। 12वें दिन सब कुछ शांत हो गया। अचानक उस गहरे गड्ढे से एक गोल्डन एनर्जी निकली जो सीधे आसमान को पेनिट्रेट करती हुई चली गई। श्याओ यान धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा और जमीन पर उतरा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी गोल्डन चमक थी जो किसी को भी झुकाने की ताकत रखती थी। अब उसने 7 स्टार डाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। श्याओ यान ने अपने अंदर की पावर्स को महसूस किया और खुशी से झूम उठा। लाइटनिंग कैलामिटी पिल ने उसे सीधे 7 स्टार डाओ शेंग पर पहुंचा दिया था। ये वो मुकाम था जहां वो हुन क्लैन के 4 डीमन सेंट्स और गु क्लैन के 3 इमोर्टल्स के बराबर था, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के कारण वह उन्हें आसानी से हरा भी सकता था। अब बाहर निकलने का समय आ गया था। उसे बाहर गए 10 दिन बीत चुके थे। उसे अजीब लग रहा था कि हुन क्लैन अब तक शांत क्यों है। उसे हुन त्यांडी की इस चुप्पी के पीछे किसी बड़ी साजिश की महक आ रही थी। उसने तुरंत हवा में एक क्रैक ओपन किया और वहाँ से गायब हो गया। सीन बदलता है और हमें एक डार्क जगह दिखाई जाती है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ चारों ओर ब्लैक फॉग छाई हुई थी। यहाँ एक ब्लैक हॉल हवा में था। उस हॉल के बीचों बीच एक शैडो बैठा था जिसके बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स निकल रही थी। शायद ये निहिलिटी फ्लेम थी। उसके नीचे अनगिनत ब्लैक फिगर्स खड़े थे। वे अपनी स्टोरेज रिंग्स से लाइट क्लस्टर्स निकाल रहे थे। ये वही स्पिरिचुअल एसेंस थे जिन्हें हॉल ऑफ सोल्स ने बरसों तक इकट्ठा किया था। ऐसे सैकड़ों लाइट क्लस्टर वहाँ मौजूद थे। अचानक उस शैडो ने एक गहरी सांस ली और सारी स्पिरिचुअल एसेंस को अपने भीतर अब्सॉर्ब कर लिया। जैसे ही उसने उस एसेंस को निगला, उसके बॉडी से एक ऐसी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन निकली जिसने पूरे स्पेस को डिस्टॉर्ट कर दिया था। नीचे खड़े ब्लैक फिगर्स सम्मान में झुक गए और चिल्लाए, डी स्टेट सोल प्राप्त करने के लिए बधाई हो निहिलिटी सर। वो निहिलिटी डिवावरिंग फ्लेम थी। वो जोर से हंसा और नीचे खड़े हुन त्यांडी की ओर देखते हुए बोला, हुन त्यांडी, अब वक्त आ गया है कि 8 जेट्स को मिलाया जाए और उस तोशी केव का पता लगाया जाए। ये सुनते ही हुन त्यांडी ने हवा में एक कदम बढ़ाया और पल भर में निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के सामने जा पहुंचा। उसने गौर से निहिलिटी को देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छे, आखिरकार हमारी इतनी मेहनत और अनगिनत स्पिरिचुअल एसेंस को सैक्रिफाइस करने के बाद तुम डी स्टेट सोल तक पहुंच ही गए। निहिलिटी फ्लेम जोर से हंसा। उसने कहा, मेहनत का फल तो मिलना ही था। अब मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी है कि मैं गु युआन को कुछ समय के लिए अकेला रोक सकता हूँ और अगर हम दोनों मिल जाएं तो उसे धूल चटाना कोई मुश्किल काम
नहीं होगा। हुन तियांडी की आंखों में एक चमक आई। उसने धीमी आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम तोशी एंशिएंट गॉड मैंशन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाएं। निहिलिटी ने याद दिलाया, जैसे ही वो केव खुलेगी और तुम्हें वो एम्ब्रियोनिक डी पिल मिलेगी, तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां पिछले 10,000 सालों में कोई नहीं पहुंचा। तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे। लेकिन याद रखना, वहाँ मेरे काम की भी एक चीज है, हमारा एग्रीमेंट मत भूलना। हुन तियांडी ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपना वादा पूरा करेगा। आखिर हुन क्लैन का वजूद इस ब्लैक फ्लेम की वजह से ही टिका हुआ था। अचानक हुन तियांडी ने अपनी स्लीव्स लहराई और 8 एंशिएंट जेट्स बाहर निकलकर उसके सिर के ऊपर हवा में तैरने लगे। उन जेट्स से एक मिस्टीरियस लाइट निकल रही थी और वे एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे थे। हुन तियांडी ने अपनी उंगली के अगले हिस्से को काटा और उन जेट्स पर अपना एसेंस ब्लड छिड़क दिया। जैसे ही ब्लड उन जेट्स से टकराया, उनकी चमक मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई और उनकी सतह पर मिस्टीरियस लाइंस बनने लगी। हुन तियांडी चिल्लाया, हजारों सालों से तुम बिखरे हुए थे, आज मैं तुम्हें फिर से मर्ज हूँ। उसने अपनी मुट्ठी जोर से भींची और वे 8 टुकड़े एक दूसरे में मर्ज होने लगे। देखते ही देखते वे 8 टुकड़े आपस में जुड़कर एक कंप्लीट एंशिएंट जेड में बदल गए। जैसे ही जेड पूरा हुआ, पूरे हॉर्न रेल्म में एक एंशिएंट ऑरा फैल गया। जेड के ऊपर से एक हल्की धुंध उठी और वह एक बूढ़े इल्यूजरी फिगर में बदल गई। उस ओल्ड मैन ने काले कपड़े पहने थे और उसके बाद रंग बिरंगे थे, जिनमें हेवनली फ्लेम की लपटें निकल रही थीं। उसकी आंखें किसी डीप स्पेस जैसी गहरी थीं। ये कॉन्टिनेंट का आखिरी डाउडी तोशी एंशिएंट गॉड था। उस इल्यूजरी फिगर का प्रेशर इतना भयानक था कि हुन तियांडी जैसे टॉप एक्सपर्ट की सोल भी एक पल के लिए कांप गई। बाकी एक्सपर्ट्स ने तो डर के मारे अपनी गर्दनें झुका ली थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर उन्होंने ऊपर देखा तो वे उस प्रेशर से फट जाएंगे। हुन तियांडी को अपना ये डर पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, सिर्फ एक इल्यूजनरी फिगर होकर तुम इतना नाटक कर रहे हो। उसने उस फिगर पर एक अटैक किया, लेकिन वह हमला उस फिगर से टकराकर वापस हुन तियांडी पर ही लगा, जिससे वो हजारों फीट पीछे जा गिरा। निहिलिटी ने गंभीर आवाज में चेतावनी दी, ये भले ही एक स्पिरिचुअल बॉडी है, पर इसे एक डाउडी के हाथों ने बनाया है। हुन तियांडी ने चिढ़ते हुए पूछा, तो हम इसका राज कैसे जानेंगे? निहिलिटी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें पूरी तरह काली कर ली। उसने कहा, इस केव का पता इसकी आंखों के भीतर छिपा है। उसने अपनी आंखों से 2 ब्लैक लाइट उस फिगर की आंखों में डाली। अचानक उन लाइट से हवा में एक विशाल मैप बन गया। हुन तियांडी नक्शे को गौर से देखने लगा। वो कोई फॉरेनर इलाका था जो सेंट्रल प्लेन्स का हिस्सा नहीं लग रहा था। वो इलाका पहाड़ों से भरा था। फिर सीन तेजी से बदला और सीधे जमीन के नीचे चला गया, जहाँ लावा का एक समुद्र दिखाई दिया। जैसे जैसे सीन लावा की गहराई में उतरा, वहाँ लावा की लिजर्ड क्रिएचर्स तैरती हुई दिखी और अंत में उस लावा के समुद्र की सबसे निचली सतह पर एक विशाल स्टोन डोर दिखाई दिया, जिस पर 3 प्राचीन शब्द लिखे थे, डाउडी मैंशन। जैसे ही उन शब्दों पर नजर पड़ी, नक्शा एक धमाके के साथ गायब हो गया। हुन तियांडी ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर एक्साइटमेंट से भर गया था। हालांकि वो उस जगह को नहीं पहचानता था, लेकिन अब उसके पास एक रास्ता था। उसने तुरंत अपने 4 डीमन सेंट्स को बुलाया और आदेश दिया, इस नक्शे, इन पहाड़ों और इन लिजर्ड्स को याद कर लो। पूरे कॉन्टिनेंट में अपने जासूस फैला दो। अगर ये जगह नहीं मिली तो वापस आने की जरूरत नहीं है। निहिलिटी ने टोकते हुए कहा, गुयुआन हम पर नजर रख रहा है। अगर हम आर्मी भेजेंगे तो उसे शक हो जाएगा। हुन तियांडी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पहले जगह का पता लगाने दो। अलायंस के पास जेट्स नहीं है, वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक बार केव मिल जाए, फिर मेरे पास उनसे निपटने के अपने तरीके हैं। मैंने इन जेट्स को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी और क्लैन दांव पर लगा दिया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे दूसरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्द ही उस चैनल पर भी डोंगहुआज की नॉवेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जितनी जल्दी उस पर 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। चैनल का लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमें सेंट्रल प्लेन्स का सीन दिखाया जाता है। स्काई मैंशन अलायंस के एक शांत आंगन में श्याओ यान खड़ा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आंगन के बीचों बीच उसके पिता श्याओ यान अपनी ग्रैंड डॉटर श्याओ श्याओ के साथ खेल रहे थे। बचपन की किलकारियां और बूढ़े ग्रैंडपा की हंसी पूरे माउंटेन में गूंज रही थी। श्याओ यान ने आह भरी। यही वो शांति थी जिसके लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई थी। तभी स्टोन पवेलियन के नीचे बैठे याओ लाओ की ओर मुड़ते हुए श्याओ यान के चेहरे के भाव बदल गए। टीचर, क्या हुन क्लैन की कोई खबर है? क्या वे अभी भी शांत हैं? याओ लाओ ने चाय का प्याला नीचे रखा और चिंता में सिर हिलाया। पास खड़ी शूनर ने कोमल लेकिन गंभीर आवाज में बताया, मेरे पिता लगातार हुन रेल्म की सीमाओं पर नजर रखे हुए हैं। न तो कोई बड़ी आर्मी बाहर निकली है और न ही कोई हलचल दिखी है। हमने उन गिने चुने सदस्यों को मार गिराया है जो अकेले बाहर निकले थे, लेकिन उनसे कोई जानकारी नहीं मिली। श्याओ यान थोड़ा सोचते हुए बोला, ये मुमकिन नहीं है। हजारों सालों से जिस एंशिएंट गॉड जेड के लिए उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को दुश्मन बनाया, उसे पाने के बाद हुन तियांडी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। वे जरूर किसी बड़े धमाके की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच श्याओडिंग और श्याओली वहाँ पहुँचे। श्याओ यान ने दौड़कर अपने भाइयों का स्वागत किया। श्याओडिंग, जो कभी व्हील चेयर पर था, अब वो श्याओ यान की मेडिसिन की बदौलत अपने पैरों पर चल पा रहा था। बातों बातों में श्याओली ने अचानक एक बात छेड़ दी, छोटे भाई, श्याओ गेट यानी ब्लैक कॉर्नर रीजन से एक अजीब संदेश आया है। वहाँ कुछ
ऐसे लोग देखे गए हैं जिनकी स्पिरिचुअल पावर और काम करने का तरीका बिल्कुल हॉल ऑफ सोल के जैसा है। जैसे ही चाओ ली ने ब्लैक कॉर्नर रीजन का नाम लिया, शाओ यान का पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह कांप उठा। उसके दिमाग के बंद दरवाजे जैसे अचानक खुल गए। यादों का एक तूफान उसे सालों पीछे ले गया जब वह एक नॉर्मल स्टूडेंट था। शाओ यान अचानक दहाड़ उठा अंडरग्राउंड मैग्मा वर्ल्ड, जिससे आंगन में मौजूद हर कोई शॉक रह गया। उसकी आंखें जुनून से चमक रही थीं। उसने पास खड़ी कायलिन की कलाई पकड़ ली और उत्साह से कहा, कायलिन, क्या तुम्हें याद है जियानान एकेडमी के नीचे वो लावासी, वो जगह जहाँ ब्लेजिंग स्काईची रिफाइनिंग टावर है? ये सुनते ही कायलिन का चेहरा पल भर में सुर्ख लाल हो गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से और ब्लश भरी नजरों से शाओ यान को देखा। वो उस जगह को कैसे भूल सकती थी? वही वो लावा की गहराई थी जहाँ शाओ यान ने उसके साथ वो सब किया था, जिसे याद कर आज भी उसकी बॉडी कांप जाती थी। शाओ यान ने अपनी गलती महसूस की और शर्मिंदगी में सिर खुजलाने लगा, लेकिन उसका दिमाग अब दौड़ रहा था। टीचर, तोशी एंशिएंट गॉड जेड ने मेरी पूरी जर्नी में सिर्फ एक बार रिएक्शन दी थी और वो जगह वही लावा का समुद्र था। उस वक्त मेरी ताकत कम थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग निकला, लेकिन अब सब कुछ साफ है। शाओ यान ने बिना एक पल गंवाए आदेश देना शुरू किया। टीचर, अलायंस के 10 सबसे पावरफुल डाओ शेंग एक्सपर्ट्स को तुरंत बुलाइए। शुनर, काइलिन, तुम दोनों मेरे साथ चलोगी। हम तुरंत जियानान एकेडमी के लिए निकल रहे हैं। याओ लाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। शाओ यान ने आगे कहा, अंकल गु युआन को खबर भेजिए कि वे अपनी निगरानी न छोड़ें। अगर हुन क्लैन की मेन आर्मी वहाँ पहुँचती है तो हमें पूरे कॉन्टिनेंट की ताकत वहाँ झोंकनी होगी। वहाँ का वर्म होल अभी भी चालू है, हम कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच सकते हैं। सीन फिर से हुन रियलम की तरफ आता है। हुन तियांडी अपने थ्रोन पर बैठा था। उसके सामने झुके हुए एक जासूस ने रिपोर्ट दी, क्लान हेड, हमारे जासूसों ने नक्शे से मेल खाती 5 जगहों को खोजा है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ का पहाड़ और जमीन के नीचे का लावा बिल्कुल उस ओल्ड इल्यूजनरी फिगर की आंखों में दिखे मैप जैसा है। हुन तियांडी धीरे धीरे खड़ा हुआ। वहाँ हमारा सबसे करीबी ब्रांच कौन सा है? एल्डर होन यू और हॉल ऑफ सोल की आर्मी वहाँ तैनात है। हुन तियांडी ने ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया, उन्हें आदेश दो, उस पूरे क्षेत्र को मिटा दें। वहाँ एक भी इंसान, एक भी इमारत सलामत नहीं रहनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि जब हम केव खोलें तो वहाँ कोई भी मौजूद हो। हुन तियांडी मन ही मन खुश होने लगा। आखिरकार हजारों सालों का इंतजार खत्म हुआ। एंशिएंट गॉड टोम अब मेरी मुट्ठी में है। एक तरफ शाओ यान अपने टीचर्स और फ्रेंड्स की प्रोटेक्शन के लिए तेजी से वहाँ जा रहा था, तो दूसरी तरफ हुन क्लैन की डेडली आर्मी ब्लैक कॉर्नर रीजन की ओर बढ़ रही थी। नियति ने एक बार फिर शाओ यान को उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से उसकी रियल जर्नी की शुरुआत हुई थी। ब्लैक कॉर्नर रीजन की बाहरी सीमाओं पर, जहाँ सिर्फ ताकत का राज चलता है, वहाँ पहाड़ के एक रास्ते पर दर्जनों ब्लैक फिगर्स बहुत खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल में एक अजीब सा सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा था। अचानक वे एक विशाल स्टोन डोर के सामने रुके। डोर गार्ड्स ने अपनी गोस्ट ब्लेड्स तानते हुए कड़क आवाज में चेतावनी दी, कौन हो तुम लोग? ये मेरे डीमन ब्लेड गेट का मैन डोर है, यहाँ से फौरन दफा हो जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। काले लिबास में छिपे उन लोगों के लीडर ने एक ठंडी, बूढ़ी और डरावनी आवाज में पूछा, क्या ब्लैक कॉर्नर रीजन यहीं से शुरू होता है? गार्ड्स ने चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ, और अगर अपनी जान प्यारी है तो इस रीजन में कदम रखने की हिमाकत मत करना। वो ओल्ड लीडर धीरे से हंसा। उसने उंगली से इशारा किया, सबको मार डालो, एक भी बंदा बच ना पाए। उसके आदेश देते ही पीछे खड़े बंदों ने बिजली की गति से आगे बढ़े। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें मार डाला। पल भर में पूरा डीमन ब्लेड गेट मलबे और लाशों के ढेर में तब्दील हो गया। उस ओल्ड मैन का नाम हुन्यू था, जो हॉल ऑफ सोल का एक बेहद क्रूर एल्डर था। उसका आदेश साफ था, इस पूरे इलाके को खाली कर दो ताकि उनके क्लैन को एंशिएंट गॉड मैंशन खोजने में कोई प्रॉब्लम न आए। वहीं दूसरी ओर जियानान एकेडमी में आज का माहौल बिल्कुल अलग था। ये एकेडमी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। नए स्टूडेंट्स का पहला दिन और पुराने स्टूडेंट्स की इनर एकेडमी में एंट्री। पूरा मैदान हजारों स्टूडेंट, टीचर्स और एल्डर्स की खिलखिलाहट से गूंज रहा था। मैदान के बीचों बीच 2 स्टोन स्टैच्यूज खड़ी थीं। एक स्टैच्यू एकेडमी के मिस्टीरियस हेडमास्टर की थी और दूसरी शाओ यान की। एक सीनियर स्टूडेंट अपने जूनियर को बता रही थी, ये इस एकेडमी के सबसे बड़े प्राइड और लेजेंड है, सीनियर शाओ यान। आज तुम जिस पैन गेट और शाओ गेट के डिफेंस कर्ल की वजह से यहाँ तक सुरक्षित पहुँच पाई हो, उसकी नींव सालों पहले इन्होंने ही रखी थी। लोग कहते हैं कि वे अब सेंट्रल प्लेन्स के टॉप एक्सपर्ट बन चुके हैं। ऊंचे मंच पर बैठे फर्स्ट एल्डर सू कियान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। एकेडमी को इस तरह फलते फूलते देखना उनका सपना था। तभी उनके पीछे से 3 जाने पहचाने आवाज सुनाई दी। वहाँ शाओ यू, हुनजिया और वू हाओ खड़े थे। ये तीनों अब एकेडमी की सबसे मजबूत ढाल बन चुके थे। शाओ यू अब एक डाओ जोंग एक्सपर्ट थी, जिसकी खूबसूरती और ताकत दोनों ही बेमिसाल थी। वू हाओ अपनी पीठ पर वही हेवी सोर्ड लिए खड़ा था और उसकी प्रेजेंस ही किसी को डराने के लिए काफी थी। हुनजिया ने चंचलता से हंसते हुए कहा, एल्डर सू, क्या आप फिर से उसी पागल शाओयान के बारे में सोच रहे हैं? 10 साल बीत गए, पता नहीं वो अब तक कितना ताकतवर हुआ होगा। क्या उसने शुन्नर को ढूंढ लिया होगा? वू हाओ ने अपनी भारी आवाज में कहा, निश्चित रूप से उसकी ताकत अब उस लेवल पर होगी जहाँ तक हम अपनी कल्पना भी नहीं पहुँच सकते। वो हमेशा से ही हम सबसे 10 कदम आगे था। शाओ यू खामोश थी, लेकिन उसकी
उसकी आंखों में अपने भाई के लिए गर्व और कुछ पुरानी यादें थीं। अचानक सू कियान की मुस्कान गायब हो गई और उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपना सिर धीरे से उठाया और दूर माउंटेन्स की ओर देखा। हवा का रुख बदल गया था और एक बहुत ही ब्लडी स्मेल हवा में फैलने लगी थी। वू हाओ, लॉ एनफोर्समेंट यूनिट को तुरंत तैनात करो। सभी एल्डर्स फाइट के लिए तैयार हो जाएं। सू कियान की आवाज में एक ऐसी घबराहट थी जो उन्होंने बरसों से महसूस नहीं की थी। देखते ही देखते काले बादल जैसे साए आसमान में छा गए। उन्होंने सूरज को पूरी तरह ढक दिया, जिससे पूरे मैदान में समय से पहले अंधेरा छा गया। अकेडमी के स्टूडेंट्स डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। सू कियान हवा में ऊपर उठे और कड़क आवाज में बोले, आज हमारी एकेडमी का सेक्रेड सेलिब्रेशन है। अजनबियों का यहाँ कोई काम नहीं है। जो भी आप लोग हैं, कृपया यहाँ से तुरंत चले जाएं। आसमान में खड़े होन्यू ने अपना काला मास्क हटा दिया। उसका चेहरा किसी सूखे हुए कंकाल जैसा था। उसने एक डरावनी और गूंजती हुई हंसी के साथ कहा, सेलिब्रेशन? अगले 2 घंटों के भीतर इस पूरे जिया नान एकेडमी को खाली कर दो, वरना यहाँ सिर्फ बच्चों की लाशें और ब्लड सी मिलेगा। हमें ये पूरी जगह चाहिए। एकेडमी के एल्डर्स गुस्से से भर गए, लेकिन वे जानते थे कि आसमान में मंडरा रहे ये फिगर्स उनकी कल्पना से कहीं अधिक पावरफुल थे। तभी हुन्यू की नजर नीचे मैदान में लगी शाओ यान की स्टोन स्टेच्यू पर पड़ी। उसकी आंखों में अचानक नफरत भड़क उठी। ओह, तो ये उस छोटे कीड़े शाओ यान की स्टैच्यू है, वही जिसने हमारे हॉल ऑफ सोल की ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय की थी। उसने पागलपन भरी आवाज में चिल्लाकर पूरी घाटी को हिला दिया। पहले मैंने सोचा था कि शायद तुम लोगों पर रहम कर दूं और सिर्फ यहाँ से भगा दूं, लेकिन इस स्टैट्यूट्स को देखकर मेरा खून खौल उठा है। अब कोई रहम नहीं होगा। इस पूरी एकेडमी को श्मशान बना दो। शाओ यान से जुड़ी हर चीज को मिट्टी में मिला दो। हवा में एक मर्डरस ऑरा का प्रेशर फैल गया, जिससे वीक स्टूडेंट्स बेहोश होकर गिरने लगे। हजारों ब्लैक फिगर्स अपनी ब्लैक चेन लेकर नीचे की ओर झपटने को तैयार थे। सू कियान और उनके साथियों ने अपनी पूरी ताकत बटोरी, लेकिन उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि आज शायद जियानान एकेडमी का आखिरी दिन है। जियानान एकेडमी का वो मैदान जो कुछ समय पहले तक सेलिब्रेशन की खुशियों से भरा था, अब किसी डरावने सपने की तरह था। फर्स्ट एल्डर सू कियान ने चिल्लाकर आदेश दिया, जल्दी करो, सिग्नल भेजो, शाओ गेट को खबर करो। जिया ने कांपते हाथों से एक सिग्नल फ्लेयर आसमान की ओर छोड़ा। वो नीली रोशनी हवा को चीरती हुई ऊपर गई और एक धमाके के साथ फट गई। कुछ ही पलों में पास में तैनात शाओ गेट के दर्जनों गार्ड्स वहां पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान में मंडरा रहे उन ब्लैक फिगर्स को देखा, उनके पैर ठिठक गए। वे समझ गए थे कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं। जब क्याओ गेट के गार्ड्स ने उन पर हमला करना चाहा, तो होन्यू ने बस अपना हाथ लहराया। 2 हुन क्लैन के बंदे बिजली की तरह उनके बीच से निकले और पल भर में दर्जनों गार्ड्स के सीने ब्लैक चेन से छलनी कर दिए गए। एकेडमी के हजारों स्टूडेंट्स नीचे से ये सब देख रहे थे। वे योद्धा, जिन्हें स्टूडेंट अपना रोल मॉडल मानते थे, वे उन ब्लैक फिगर्स के सामने सूखे पत्तों की तरह गिर रहे थे। वू हाओ ने अपनी हेवी सोर्ड निकाली। वो अब 1 स्टार डाउजुन बन चुका था, लेकिन सामने खड़े ओपोनेंट की स्पिरिचुअल ऑरा उसे मेंटली कुचल रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वू हाओ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्लड स्वॉर्ड ग्लो छोड़ा, लेकिन एक ब्लैक फिगर ने सिर्फ अपनी उंगली से उस हमले को छुआ और वह अटैक कांच की तरह बिखर गया। अगले ही पल एक जोरदार इनविजिबल अटैक वू हाओ के चेस्ट पर लगा और वो ब्लड वॉमिटिंग करते हुए पीछे जा गिरा। तभी एकेडमी के 2 सबसे ओल्ड और पावरफुल गार्ड्स, ओल्ड केन और ओल्ड बाय अपीयर हुए। वे दोनों अब 7 स्टार डाउजन के लेवल पर थे, लेकिन जैसे ही हुन्यू के बगल में खड़ा एक दुबला पतला शख्स आगे बढ़ा, पूरा तापमान 0 से नीचे गिर गया। ओल्ड चियान की आवाज कांप रही थी। एक बानशेंग, उस शख्स का दबाव इतना था कि एकेडमी के एल्डर्स को टेरिफाइंग प्रेशर महसूस हुआ। उस डाओशेंग एक्सपर्ट ने घृणा भरी नजरों से मैदान के बीच खड़ी शाओ यान की स्टोन स्टेच्यू को देखा। अगर इस शाओ यान ने हमारे हॉल ऑफ सोल को तबाह न किया होता, तो शायद मैं तुम पर रहम कर देता। उसने अपना विशाल हाथ हवा में लहराया और एक बड़ा एनर्जी हैंड आसमान में बन गया। वो हाथ किसी विशाल पहाड़ की तरह सीधे उस स्टैच्यू को मिट्टी में मिलाने के लिए नीचे गिरने लगा। सू कियान ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में शाओ यू और हुजिया से कहा, मैं और बाकी एल्डर्स उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम दोनों स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से भागने का रास्ता तलाशो। लेकिन वू हाओ ने अपनी तलवार फिर से थाम ली। अगर आज मरना ही है तो हम अपनी यादों के साथ मरेंगे। तभी एक भीषण धमाका हुआ। वह एनर्जी हैंड स्टैच्यू से टकराया, लेकिन स्टैच्यू टूटी नहीं। चारों ओर धूल का गुब्बार छा गया और एक सन्नाटा पसर गया जो मौत से भी ज्यादा गहरा था। ये मुमकिन नहीं है, वह डाओशेंग हैरान रह गया। उसका हमला एक पत्थर के मामूली टुकड़े ने कैसे सोख लिया। अचानक उस धूल के गुब्बार के बीच से एक ठंडी आवाज गूंजी, एक मामूली बानशेंग की हिम्मत कैसे हुई मेरी स्टैच्यू को छूने की। सबकी नजरें स्टैच्यू के टॉप पर टिक गईं। वहाँ एक युवक खड़ा था, काले कपड़े, पीठ पर हेवी सोर्ड और चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस। उसका खड़ा होने का अंदाज ही बता रहा था कि वो इस कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक है। उस बंदे ने अपनी बाईं हथेली उस हुन क्लैन के डाओशेंग की ओर की और बस अपनी मुट्ठी धीरे से भींची। वह डाओशेंग एक्सपर्ट, जिसे पूरी एकेडमी के एक्सपर्ट्स मिलकर भी खरोंच नहीं पहुंचा सकते थे, एक पल में ब्लड फॉग में बदल गया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। पूरा जिया
जियानान एकेडमी सन्न रह गया। आसमान में खड़े हुन यू का शरीर थर थर कांपने लगा। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसने साक्षात यमराज को अपने सामने देख लिया हो। वह पीछे हटे हुए पागलों की तरह चिल्लाया, शाओयान। जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, सुकियान, शाओयू, हुंजिया और वुहाओ के चेहरों पर खुशी की लहर आ गई। क्या ये वाकई वही लड़का था जो सालों पहले यहाँ से एक साधारण छात्र बनकर गया था? शाओयान की आवाज लड़खड़ा रही थी। शाओयान, वही शाओयान जिसने इस एकेडमी की दीवारों पर अपनी वीरता की प्रारंभिक कहानियां लिखी थी, आज एक साक्षात सेंट बनकर उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा नहीं बदला था, लेकिन उसकी चमक अब सूरज से भी तेज थी। शाओयान ने धीरे से नीचे की ओर देखा और मुस्कुराया। वह मुस्कान वही पुरानी थी। एल्डरसू, माफ करना, इस बार भी मैं थोड़ा देर से पहुंचा, लेकिन अब कोई आंच आप पर नहीं आएगी। शाओयान ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक ठंडी आग जल उठी। उसने आसमान में मौजूद हुन क्लैन के बंधुओं की ओर देखा। तुम लोगों ने इस जगह को ब्लड से नहलाने की बात की थी, चलो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करता हूँ। उसने अपनी उंगलियां हवा में लहराई और अचानक पूरे आसमान में प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम की लपटें फैल गईं। जो शिकारी भागने की कोशिश कर रहे थे वे हवा में ही जलकर राख होने लगे। हुनयू ने अपनी पूरी पावर्स लगाकर एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन शाओयान के ओरा के सामने वो प्रोटेक्शन किसी कागज की तरह फट गई। हुनयू ने हकलाते हुए पूछा, तुम इस लेवल पर कैसे पहुंच गए? शाओयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ नीचे की ओर किया और जियानान एकेडमी के नीचे का लावा का समुद्र भयानक तरीके से उबलने लगा। पूरी जमीन कांपने लगी जैसे कोई एंशिएंट मॉन्स्टर जागने वाला हो। आसमान में खड्डे हजारों शिकारी आधे से ज्यादा खत्म हो चुके थे। हुनयू को शाओयान ने अपनी इनविजिबल पावर से हवा में जगदत लिया था। जियानान एकेडमी की मिट्टी, जिसे आज हुन क्लैन खून से सींचना चाहता था, अब उन्हीं के योद्धाओं का कब्रिस्तान बन चुकी थी। मैदान में मौजूद स्टूडेंट अब डर से नहीं बल्कि एडमिरेशन से उस स्टैच्यू पर खड़े युवक को देख रहे थे। शाओयू, हुंजिया और वुहाओ के पास शब्द नहीं थे। उनके लिए ये पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। फर्स्ट एल्डर सू कियान और बाकी एल्डर्स की आवाज लड़खड़ा रही थी। उनका दिल जो अभी तक सहमा हुआ था अब उत्साह से धड़कने लगा। आसमान में खड़े हुनयू का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। उसने हुनमेई शेंग जैसे दिग्गजों को शाओयान के हाथों मरते देखा था। उसने बिना सोचे समझे दहाड़ लगाई, पीछे हटो, भागो यहाँ से। हुन क्लैन के दर्जनों शिकारी पागलों की तरह चारों दिशाओं में भागने लगे। शाओयान ने भागते हुए उन शिकारियों को देखा और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। जब आ ही गए हो तो इतनी जल्दी में क्यों हो? हुन क्लैन का वजूद मैंने मिटा दिया है, अब तुम सर्वाइवर्स का जिंदा रहना फिजूल है। उसने अपना पैर धीरे से स्टैच्यू के पत्थर पर रखा। बूम, एक इनविजिबल वेव बिजली की गति से आसमान में फैली। जो शिकारी हजारों फीट दूर पहुंच चुके थे वे अचानक बिना किसी चेतावनी के हवा में ही ब्लडी फॉग में बदल गए। चाहे वे डाउजोंग हो या डाउजुन, किसी को बचने का मौका नहीं मिला। उनकी सोल्स तक उस वेव ने जला दी। आसमान में खून की बारिश हो रही थी जो डरावनी होने के साथ साथ एक अजीब सी सुंदरता लिए हुए थी। शाओयान अपनी जगह से हिला तक नहीं था। उसकी इस ताकत को देखकर ओल्ड कियान और ओल्ड बाई ने एक दूसरे की ओर देखा। ये पावर क्या ये ह्यूमन की है? सिर्फ हुनयू बचा था, लेकिन वो भी बुरी तरह इंजर्ड होकर ब्लड वॉमिटिंग कर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, शाओयान, तुम इन सबको नहीं बचा सकते। जब हमारे क्लैन की मैन आर्मी आएगी तो ये एकेडमी राख बन जाएगी। शाओयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने हवा में अपनी मुट्ठी भींची। आसमान से एक पिंक फायर हैंड अपीयर हुआ और बिजली की गति से हुनयू पर गिरा। वो किसी टूटे पंख वाले पक्षी की तरह जलता हुआ नीचे स्टेज पर जा गिरा। इसी के साथ उसका खेल भी खत्म हो गया। तभी आसमान में कुछ और फिगर्स दिखाई दिए। सुकियान फिर से सतर्क हो गए। क्या और दुश्मन आ गए? लेकिन जब वे फिगर्स नीचे उतरे तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे सभी डाओशेंग थे, लेकिन वे दुश्मन नहीं बल्कि शाओयान के साथी थे। उन दिग्गजों के बीच से एक बूढ़ा आदमी हंसता हुआ बाहर निकला। हाँ, सुकियान, लगता है तुमने एकेडमी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा है। हेडमास्टर, सुकियान की आंखों में आंसू आ गए। वो जियानान एकेडमी के असली ओनर मैंग तियानची थे जो दशकों से गायब थे। मैंग तियानची ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा और फिर स्टैच्यू की ओर मुड़कर बोले, शाओयान, यहाँ तुम्हारे सब पुराने यार दोस्त हैं, क्या तुम अब भी ऊपर ही छिपे रहोगे? शाओयान ने बेबसी में सिर हिलाया और शुनर के साथ नीचे उतरा। उसने सुकियान के सामने ग्रीट किया। फर्स्ट एल्डर, बहुत साल बीत गए। सुकियान ने शाओयान के चेहरे को देखा जो अब पहले से कहीं ज्यादा शांत था। तभी शुनर की ब्यूटी ने पूरे मैदान को शिक कर दिया। स्टूडेंट्स ने ऐसी गॉडेस जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। इससे पहले कि सुकियान कुछ कहता, एक साया पीछे से आया और शुनर को गले लगा लिया। वो हुंजिया थी। शुनर ने हंसते हुए कहा, हुंजिया, तुम्हारी आदतें अब भी वैसी ही हैं। हुंजिया ने शाओयान की ओर शरारत से देखते हुए कहा, शुनर तो और भी ब्यूटीफुल हो गई है, लेकिन लगता है इस डेमन के चंगुल से अब तक आजाद नहीं हुई। पास खड़े वुहाओ ने भी अपनी हेवी स्वॉर्ड रखी और शाओयान की ओर देखकर मुस्कुराया। उन दोनों की नजरों के मिलन ने सालों पुराने उस फायर एनर्जी हंट की
यादें ताज़ा कर दी। तभी कायलिन भी वहाँ पहुँच गई। उसने ठंडी आवाज में बताया, ब्लैक कॉर्नर रीजन के बाकी हुन शिकारियों का सफाया कर दिया गया है। सू कियान और बाकी लोग दंग थे। श्याओ यान के साथ आए 10 से 12 लोग सभी डाउशिंग थे। ऐसा लाइनअप किसी को भी डराने के लिए काफी था, लेकिन श्याओ यान का चेहरा गंभीर हो गया। एल्डर सू, जियानान एकेडमी को तुरंत खाली करना होगा। एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। मंग त्यानची ने भी हामी भरी। एंशिएंट गॉड मैंशन शायद इस एकेडमी के नीचे लावा के समुद्र में है। जब हुन क्लैन यहाँ आएगा तो वॉर इतना भयानक होगा कि ये रीजन नक्शे से मिट जाएगा। सू कियान घबरा गए। इतने हजारों स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी कहाँ ले जाएंगे? श्याओ यान ने कॉन्फिडेंस से कहा, स्टूडेंट्स की चिंता मत कीजिए, मैं उन सबको हेवनली टोम के भीतर सुरक्षित ले जाऊंगा। वहाँ उन्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। सब लोग एकेडमी के मीटिंग हॉल की ओर बढ़ने लगे। स्टूडेंट आज भी उस स्टैच्यू और उस युवक को देख रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि आज उन्होंने इतिहास को अपनी आंखों से बनते देखा है। जियानान एकेडमी की मिट्टी अब एक ऐसे महायुद्ध की गवाह बनने वाली थी जैसा हजारों सालों में नहीं हुआ था। और इसी सीन के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर खुद हुन त्यांडी आएगा, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल होगी और साथ ही ड्रैगन एम्परर जूकुन भी फर्स्ट टाइम सामने आने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का और 100 कमेंट्स का, तो इसे जल्दी से पूरा करा देना। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा। और हाँ, मेरा न्यू चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।